सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का मऊ में समीक्षा बैठक हुई संपन्न। खबर है उत्तर प्रदेश के मऊ की, जहां 3 मई 2023 को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने जिले के पदाधिकारी के साथ लोकसभा चुनाव को देखते हुए समीक्षा बैठक संपन्न कराई। और मीडिया से बात करते हुए ओपी राजभर ने बताया कि हमारे सभी 15 लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे और मैं आशा नहीं पूर्ण विश्वास करता हूं कि सभी सीट जीतकर भारत की सबसे बड़ी महापंचायत लोकसभा सांसद भवन में पहुंचेंगे। देखें मऊ से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज दीवानचंद गौतम की रिपोर्ट। मंदिर पे छाया हो, बगीचा किसी का हो, आम उम न हो, आम वाले में पहुंचा देंगे। बताया जाता है नहीं देखिए, कहते हैं कि व्यक्ति कौन आएगा, नहीं पानी हम नहीं कौन पिला करता है? सब मुझी करते हैं, पानी नहीं पिलाएगा, पानी देखिए, इसलिए वहाँ करते हैं। नहीं आपको बता दूं, देखिए एक चीज आप तरह की मीटिंग आपके द्वारा देखिए, पूर्वांचल के पदाधिकारियों की बैठक है आज। प्रदेश को हमने 4 भागों में बांटा है, पूर्वांचल, मध्यांचल, बुंदेलखंड। ये 4 भागों में बांट करके अलग अलग बैठकों का काम होता है। तो आज ये सिर्फ यहाँ प्रदेश के, जिला के और मंडल के ही नेताओं को बुलाया गया है, क्योंकि सभी को बुला लेंगे तो यहाँ बैठने की जगह नहीं है। इस नाते हम लोगों ने अलग अलग मीटिंग अलग अलग तरीके से बुला करके मीटिंग कर रहे हैं। चारों प्रदेश के 4 भाग जो बांटे हैं, अलग अलग बैठकों का दौर चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये मीटिंग आने वाले चुनाव को लेकर है। देखिए, आगामी लोकसभा चुनाव जो हो रहा है, हम लोग लोकसभा वार बैठकों का दौर शुरू कर दिए हैं। कहाँ हमारा संगठन कमजोर है ग्रास रूट पर, उसको जल्दी से जल्दी पूरा कर लें। इसको लेकर के हम लोग अपने पदाधिकारियों को प्रशिक्षित कर रहे हैं, उनको काम दे रहे हैं, और जो पिछले बैठक में काम दिया गया था उसकी समीक्षा कर रहे हैं। और एक खबर जो बड़ी तेजी से प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में फैल रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक सर्वे कराया है। सर्वे में राष्ट्रीय लोकदल से ताकतवर पार्टी भारतीय समाज पार्टी को बताया, लेकिन 5-6 सीटों का जिक्र किया है। आपके सामने ये प्रमाण है कि हम घोसी लोकसभा में 22 के चुनाव में हमको 2 सीट मिली। मऊ सदर रसड़ा 2,05,995 वोट पाए। बलिया में हम जहूराबाद लड़े 1,14,860 वोट पाए। गाजीपुर में जखनिया लड़े 1,13,378 वोट पाए। चंदौली में अजगरा विधानसभा और शिवपुर लड़े 1,79,472 वोट मिला। मछली शहर में हम जफराबाद लड़े 90,620 वोट मिला। बस्ती में महदेवा विधानसभा लड़े 83,350 वोट। सलेमपुर में बेलथरा और सलेमपुर लड़ा, जिसमें 1,44,094 वोट मिला। मिश्रिक में लोकसभा में मिश्रिक और संडीला लड़ा 1,04,282 वोट मिला। संत कबीर नगर में धनघटा लड़ा 72,688 वोट मिला। कुशीनगर में रामकोला खड्डा लड़ा 73,375 वोट मिला। डुमरियागंज में सोहरतगढ़ लड़ा 46,599 वोट मिला। महाराजगंज में महाराजगंज सदर हमको सीट मिली 22,395। आजमगढ़ की मेहनगर में 63,625। जौनपुर लोकसभा में शाहगंज 58,656। अंबेडकर नगर जलालपुर बाई इलेक्शन हुआ था, जिसमें 9,040 वोट पाया। इस तरह कुल मिलाकर के बाई इलेक्शन, तो ये अंबेडकर नगर जलालपुर का बाई इलेक्शन और 22 के जो लोकसभा वार हम चुनाव लड़े, जैसे हम 1 पे लड़े 4 पे सपा कोड दिलाए, हम 2 पे लड़े 3 पे सपा कोड दिलाए, सपा ने हमको दिलाया। तो इस तरह 15 लोकसभा सीटें ये होती हैं। 15 लोकसभा सीटों पर हमने चुनाव आयोग में ये प्रमाणित हो गया कि हमारा जनाधार 15 लोकसभा में है। इसके साथ साथ हम लोगों ने बलिया लोकसभा, वाराणसी लोकसभा, भदोही, गोरखपुर, देवरिया, बांसगांव, गोंडा, श्रावस्ती, बहराइच, कैसरगंज, बाराबंकी, सुल्तानपुर, मिर्जापुर, रॉबर्ट्सगंज, ये 14 लोकसभा सीटों पर समझौते में हमको सीट न मिलने की वजह से हम उन लोकसभा सीटों पर हम चुनाव नहीं लड़ पाए, जिससे हमारा इन लोकसभा सीटों पर आधी सीटें सुरक्षित करना, नौकरियों में आधी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करना, शिक्षण संस्थाओं में आधी सीटें आरक्षित करना, गरीबों का इलाज फ्री करना, ये बात जातिवार जनगणना कराना, इन सब मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए समय समय पर अलग अलग मुद्दे लाए जाते हैं और उस मुद्दों के आधार पे जनता का ध्यान भटकाया जाता है।
नसरुद्दीन शाह का एक बयान आया, उन्होंने कहा मुसलमानों पर टीका टिप्पणी करना एक फैशन हो गया, कैसे देखते हैं? देखिए, सबकी अलग अलग सोच है। एक कटु सत्य है कि कोई भी उठता है तो उनके दिमाग में खाली मुसलमान आता है, लेकिन ये ज्ञान नहीं है कि जब सावित्रीबाई फुले ने, चाहे सामान्य वर्ग की महिला हो, चाहे पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की महिला हो, जब सावित्रीबाई फुले ने जब विद्यालय खोलने की पेशकश की तो जमीन नहीं थी। तो उस समय अगर जमीन कोई दिया तो मुसलमान की बेटी ने अपनी जमीन दे करके सावित्रीबाई को स्कूल खोलने का मौका दिया, और सावित्रीबाई को मौका अगर नहीं मिला होता स्कूल खोलने का तो आज राष्ट्रपति की कुर्सी पर महिला नहीं होती, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की कुर्सी पर महिला नहीं होती। जो लोग सवाल उठाते हैं उनको पढ़ना चाहिए इतिहास, उनको पढ़ना चाहिए कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, छत्रपति साहू जी महाराज जैसे तमाम महापुरुषों के विचारों को पढ़ना चाहिए। इन लोगों की लड़ाई क्या थी, हम क्या लड़ रहे हैं, उनसे सीख लेनी चाहिए। आपकी क्या राय है? देखिए, ये सिर्फ एक राजनीति है और कुछ है नहीं। वो करे तो रासलीला, दूसरा करे तो करैक्टर ढीला। भारतीय जनता पार्टी के 9 साल पूरे हो रहे हैं, उसको लेकर अनिल राजभर ने मऊ में प्रेस वार्ता की थी और कार्यकाल को गिनाया था, कैसे देखते हैं? भाई गिनाया है, लेकिन मैं देखा हूँ 11 मार्च 2022 को हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि 2 महीने के अंदर भर राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार दिल्ली भेजे। उस मंत्री को नहीं समझ में आया, नहीं पढ़ा था। सदन में जब मैं इस बात को दिल्ली भेजने का प्रस्ताव पे चर्चा करता हूं तब वो मुस्कुराता है बैठ करके, वो बात भूल गए। हाई कोर्ट ने 69,000 शिक्षक भर्ती वाले मामले में हाई कोर्ट ने कहा कि इसमें अनियमितता हुई है, पिछड़े दलित का हिस्सा लूटा गया। ये बात मंत्री जी से आप लोगों ने भी नहीं पूछा, ना मंत्री जी ने बताया। अभी ग्राम पंचायत अधिकारी की भर्ती हुई, उसमें 257 पद पिछड़ों का लूटा गया, इसको मंत्री जी ने नहीं बताया कि ये भी हुआ है। चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हो, जितने भी भर्तियां हो रही हैं उसमें पिछड़े दलित का हिस्सा लूटा जा रहा है, ये बात उनको बताना चाहिए। अभी 1500 सरकारी वकील की भर्ती हुई है, आप खुद मंत्री जी के बिरादर एक भी नहीं हो पाए, इसको नहीं बताया उन्होंने। उनको बताना चाहिए था कि ओम प्रकाश राजभर जब मंत्री था तो 21 लोगों की सरकारी वकील में भर्ती कराया था, इसमें 16 राजभर कराया था, 5 अन्य जाति के लोगों को करा पाया था। ये उनको बताना चाहिए था, लेकिन वो क्योंकि अब एक वो होता है ना कि पार्टी में है तो पार्टी का गीत गाना है, और जो पार्टी से लिख के आएगा वही बोलना है, उससे ऊपर तो बोलना नहीं है। पार्लियामेंट जो बनाया नया, तो क्या हो गया कि मतलब नया बनाना पड़ा पार्लियामेंट दिल्ली में? अब देखिए, अब अभी तो मजबूत था पुराना वाला, जो मैं गया था 3-4 बार गया, देखा भी, अभी तो चल